योगी जी ने सबसे पहले टर्म में मुख्यमंत्री बनते कहा था कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या दुनिया छोड़ दें। आज उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए, नियंत्रित हुए। ओवैसी एक तरफ कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हुए कि हमें राष्ट्रगीत मंजूर नहीं है। इससे पहले उन्होंने सुर में सुर मिलाया था, राष्ट्रगान के लिए भी ऐसा ही कहा था। जो राष्ट्र का राष्ट्रभाव का विरोध करेंगे वो भारत की सियासत में अब फिट नहीं हो पाएंगे। ममता दीदी आज उसका उदाहरण है। जाति जनगणना जिसकी लगातार आवाज विपक्ष से हो रही थी, वो आज सत्ता पक्ष ने शुरू करा दिया। जो पीडीए की बात कर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, जातीय जनगणना की आवाज उठा रहे थे, आज उनकी सब आवाज उत्तर प्रदेश में दब गई हैं, छुप गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। जैसा योगी जी ने सबसे पहले टर्म में मुख्यमंत्री बनते कहा था कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या दुनिया छोड़ दें। अभी हाल ही में आया एनसीआरबी रिपोर्ट उसकी तरफ इंगित करता है, क्योंकि आंकड़ों में महिलाओं पे हो रहे अपराध में कमी आई है। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता सौंपी थी और योगी जी ने बहुत संकल्पित भाव से कहा था कि उत्तर प्रदेश में करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूज करेंगे। उसका नतीजा आज उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए, नियंत्रित हुए, महिलाओं पे अपराधों में बहुत कमी आई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी, एक तरह से उत्साह बढ़ाने वाली चीज है कि एनसीआरबी ने इस बात को स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधों को कम करने में कामयाब हुई है। तो योगी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। 5 राज्यों के नतीजे हैं, उसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। वहीं पे एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी एक तरफ कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हुए कि हमें राष्ट्रगीत मंजूर नहीं है। इससे पहले उन्होंने सुर में सुर मिलाया था, राष्ट्रगान के लिए भी ऐसा ही कहा था। इस पे आप क्या कहेंगे? देश के वर्तमान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रदेशों में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की। इसमें भी महत्वपूर्ण बंगाल, जिसमें दीदी के नेतृत्व वाली सरकार के तांडव का अंत हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नई सरकार की फॉर्मेशन के लिए बंगाल में अपने कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ओबीसी जैसे नेताओं का तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत पर सवाल खड़ा करना, मेरे ख्याल उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो राष्ट्र का राष्ट्रभाव का विरोध करेंगे वो भारत की सियासत में अब फिट नहीं हो पाएंगे। ममता दीदी आज उसका उदाहरण है। एक तरीके से बंगाल में जीत हुई और उसके बाद तुरंत यूपी की तैयारी शुरू हो गई। जाति जनगणना, एक तरफ पीडीए का सुर अखिलेश यादव लगातार तेज करते जा रहे हैं, और जाति जनगणना जिसकी लगातार आवाज विपक्ष से हो रही थी, वो आज सत्ता पक्ष ने शुरू करा दिया। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले का स्वागत करता है पूरा देश, विपक्षियों को भी करनी चाहिए। 94 साल के बाद भारत में जातीय जनगणना करने का फैसला किसी प्रधानमंत्री ने लिया तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और खुशी की बात है कि 7 मई से सुबह भवन जनगणना का कार्य उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। 2027 में ये सभी कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जो पीडीए की बात कर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, जातीय जनगणना की आवाज उठा रहे थे, आज उनकी सब आवाज उत्तर प्रदेश में दब गई हैं, छुप गई हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता का संपूर्ण आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से आह्वान भी करूंगा कि सुबह जनगणना के इस बड़े काम में अपनी भूमिका निभा के राष्ट्र के इस बड़े अभियान में अपना साथ दें। हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, जिन्होंने अपने हर मुद्दे पर अपना जवाब दिया। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ ब्रजेश तिवारी, लखनऊ।